दोस्तों इस वीडियो में 35 कमर की प्लेटों वाली पैंट की कटिंग देखेंगे। तो पैंट का नाप देख लेते हैं। लंबाई है 37 इंच, हिप 40 इंच, कमर 35 इंच, मोहरी है 18 इंच और जांघ है 27 इंच। तो यहाँ पर हम कपड़े को सीधा करने के लिए एक लाइन करेंगे। इंची टेप को 1 इंच निकालेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर हम 1.5 इंच का बेल्ट लगाएंगे। और यहाँ पर पैंट की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो पैंट की लंबाई है 37 इंच और 2.5 इंच फोल्डिंग के लिए ले लेंगे। जो तुरपाई रहता है उसके लिए लेंगे। तो 1, 2 और ये 2.5 इंच। इसके बाद इंची टेप को इस तरह से नीचे रखेंगे। ये देखिए, यहाँ से लाइन से हम नीचे रखेंगे और यहाँ पर लटक का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम हिप के हिसाब से लटक का निशान रखेंगे। तो पैंट का जो हिप है 40 इंच है और 40 का चौथा हिस्सा होगा 10 इंच। तो यहाँ पर हम हिप के हिसाब से ही रखेंगे लटक का निशान। सेम निशान यहाँ पर भी लगाएंगे। जांघ है 27 इंच, तो उसका हाफ रखेंगे तो 13.5 इंच। तो यहाँ से हम 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 1.25 इंच फ्लाई के लिए लेंगे और इस तरह से सेंटर करेंगे। अब यहाँ पर सेंटर का निशान हम मोहरी पे भी लगाएंगे। तो ये देखिए 6.25 इंच। तो यहाँ पर भी 6.25 इंच रखेंगे। पैंट की मोहरी है 18 इंच, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 18 इंच। और 18 का हाफ करेंगे तो 9 इंच और 9 का हाफ करेंगे तो 4.5 इंच। तो सेंटर से 4.5 इंच इधर लेंगे और 4.5 इंच इधर लेंगे तो 9 इंच। राउंड फंटी लेंगे और इस तरफ से हल्का राउंड करते हुए शेप देंगे, ज़्यादा राउंड नहीं करेंगे। यहाँ पर हल्का सा क्रॉस करेंगे। राउंड फंटी को इस तरह से पलटी करेंगे और इस साइड भी शेप देंगे। इसके बाद यहाँ से हमने फ्लाई के लिए निशान लगाया है 1.25 इंच। तो यहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे। ये देखिए 12.25 इंच। तो कमर के पास भी इस तरह से हम इंची टेप को 12.25 इंच पे ही रखेंगे और जितना हम 1.25 इंच फ्लाई के लिए हैं उतना ही निशान यहाँ पर भी लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ से यहाँ तक सेम निशान यहाँ पर भी लगाएंगे। यहाँ पर हाफ इंच डाउन करेंगे। यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से राउंड कर लेंगे फ्लाई को। यहाँ पर सेंटर का निशान भी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा 6.25 इंच आया था, तो सेंटर यहाँ पर भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम प्लेट का निशान लगाएंगे तो सेंटर का निशान लगाना जरूरी है। यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे। तो पैंट की जो कमर है 35 इंच, तो 35 का चौथा हिस्सा होगा 8.25 इंच। लेकिन यहाँ पर हम फ्रंट में 8.25 इंच कमर का चौथा हिस्सा नहीं रखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर प्लेट भी लगाना है तो हमारे पास कपड़ा बचा हुआ रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम कमर का चौथा हिस्सा 8.25 इंच लेंगे, बाकी को हम बैक पार्ट में कवर करेंगे। तो कमर का चौथा हिस्सा हम 8.25 इंच लेंगे और 1 इंच दबाव के लिए तो 9.25 इंच। तो यहाँ पर 9.25 इंच पे इस तरह से निशान रखेंगे। अब यहाँ से यहाँ देखेंगे कितना बचा है हमारे प्लेट के लिए। तो ये देखिए 2.5 इंच। तो यहाँ पर हम 1.25 इंच का 2 प्लेट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सेंटर का निशान लगाया हुआ है, तो सेंटर से हम 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद 1 इंच का गैपिंग देंगे। इसके बाद फिर 1.25 इंच का निशान लगाएंगे एक प्लेट के लिए। अब यहाँ पर इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे, लाइन करेंगे। ये देखिए जो प्लेट का निशान लगाए हैं, तो इस तरह से हम यहाँ पर 1.25 इंच का 2 प्लेट लगाएंगे।
यहाँ पर कट का निशान लगाएंगे जहाँ पर हमने प्लेट का निशान लगाया हुआ है। इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके ऊपर यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे इस तरह से। जांग वाली लाइन को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे, 1/2 इंच ऊपर में एक लाइन और करेंगे। मोहरी वाली लाइन को भी इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर बैक में जांग के पास 2.5 इंच लेंगे, मोहरी के पास 1.25 इंच। इसके बाद राउंड फंटी लेंगे और यहाँ पर भी इस तरह से शेप दे देंगे। हल्का राउंड करेंगे, ज़्यादा राउंड नहीं करेंगे क्योंकि ये लूजिंग पैंट है, प्लेटों वाली पैंट है तो लूज चाहिए होता है, तो हम हल्का राउंड करेंगे, ज़्यादा राउंड नहीं करेंगे। यहाँ पर बैक में हम 1.5 इंच उठाएंगे क्योंकि ये प्लेटों वाली पैंट है, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच उठाएंगे ऊपर की तरफ बैक में। यदि ये फिटिंग की पैंट रहती तो यहाँ पर हम 1.25 इंच या 2 इंच तक उठाते। इसके बाद इस तरह से हम इसको लाइन करेंगे। इसके बाद बैक में हम कमर का निशान लगाएंगे। तो पैंट का जो कमर है वो है 35 इंच, लेकिन यहाँ पर हमने कमर का चौथा हिस्सा फ्रंट में लिया था 8.25 इंच, 1/2 इंच माइनस करके लिया था। लेकिन कमर का चौथा हिस्सा होगा 35 का चौथा हिस्सा होगा 9 इंच, लेकिन हमने लिया था 8.25 इंच। तो 1/2 इंच जो बचा हुआ है इसको हम बैक पार्ट में कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम 9.25 इंच रखेंगे कमर का चौथा हिस्सा बैक में। कमर 35 का चौथा हिस्सा होगा 9.25 इंच, लेकिन हमने फ्रंट में 1/2 इंच माइनस किया था, कम लिया था, तो उसको हम बैक में कवर करेंगे। तो 9.25 इंच रखेंगे कमर का चौथा हिस्सा। तो सबसे पहले यहाँ पर दबाव के लिए 1/2 निशान लगाएंगे 1/2 इंच पे। इसके बाद कमर का चौथा हिस्सा हम रखेंगे 9.25 इंच। 1 इंच यहाँ पर प्लेट डालने के लिए रखेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इसके बाद मैं हिप लगाने का एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगा। यदि आप हिप का निशान लगाना नहीं जानते फिर भी आप आसानी से निशान लगा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए इस तरह से निशान लगाएंगे जो फ्रंट का सामना है। तो ये देखिए इस तरह से फ्लाई है जहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे। और ये प्लेटों वाली पैंट है तो यहाँ पर हम अंदर की तरफ 1 इंच पे निशान लगाएंगे। यदि ये फिटिंग का पैंट रहता तो 1.25 इंच पे निशान लगाते, लेकिन ये प्लेटों वाली पैंट है, लूज पैंट है, तो यहाँ पर हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे अंदर की तरफ। और इस निशान को कमर वाले निशान से मिलाएंगे। ये देखिए इस तरह से लाइन को मिलाएंगे और यहाँ पर एक लाइन और कर लेंगे इस तरह से। ये ऊपर वाली लाइन को इस लाइन से राउंड कर लेंगे। यहाँ पर हम कटिंग करेंगे इस तरह से और नीचे वाली लाइन को हिप वाली लाइन से राउंड करेंगे। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए जहाँ पर हम राउंड किए हैं वहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ तक कटिंग करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप हिप का निशान आसानी से लगा सकते हैं, चाहे वो प्लेटों वाली पैंट हो चाहे फिटिंग की पैंट हो। तो इस तरह से हम हिप का निशान लगाएंगे। यहाँ पर कट लगाएंगे इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से 35 कमर की प्लेटों वाली पैंट की कटिंग आसानी से कर सकते हैं।